हे गाइस, वेलकम टू दिस वीडियो। इस वीडियो में हम सॉल्व करने वाले हैं एक्सरसाइज 7A फ्रॉम द चैप्टर नंबर 7 प्रॉफिट लॉस डिस्काउंट एंड टैक्स विच इज़ ऑफ क्लास 8th RS Agrawal. So before starting exercise, let's recall all the formulas which we have in our textbook. So first formula is when SP is greater than CP. मतलब अगर आपका SP अगर CP से बड़ा है, SP क्या होता है? SP होता है सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस मतलब कि कोई भी आर्टिकल हम जो खरीद रहे हैं उसको हम सेलिंग, जिस प्राइस में हम खरीद रहे हैं उसको सेलिंग प्राइस बोलते हैं, और जिस प्राइस में हम उसको बेच रहे हैं उसको हम कॉस्ट प्राइस बोलते हैं। तो अगर सेलिंग प्राइस ज़्यादा है कॉस्ट प्राइस के तो गेन होगा। ठीक है, तो गेन का फॉर्मूला हुआ एस पी माइनस सी पी। ठीक है, आगे हमेशा वही टर्म होगी जो ज़्यादा हो गई। ठीक है, इसमें एस पी ज़्यादा है इसलिए एस पी माइनस सी पी हुआ और गेन हुआ। सेकेंड फार्मूला है सी पी इज़ ग्रेटर देन एस पी। अगर कॉस्ट प्राइस अगर ज़्यादा हुई सेलिंग प्राइस से तो लॉस होगा और इसका फॉर्मूला बन जाएगा सी पी माइनस एस पी। गेन परसेंटेज का फॉर्मूला होता है गेन अपॉन सी पी मल्टीप्लाइड बाय 100। यहाँ पे आपको गेन की वैल्यू रखनी पड़ती है और सी पी की वैल्यू। ठीक है, जो भी आंसर आएगा वो परसेंटेज में गेन परसेंट आपका आ जाएगा। ठीक है, फोर्थ जो है वो है लॉस परसेंटेज। लॉस परसेंटेज का फॉर्मूला है लॉस अपॉन सी पी मल्टीप्लाइड बाय 100। ठीक है, इसमें भी आपको लॉस रखना है और सी पी अगर आपके पास दिया हुआ है उसको 100 से मल्टीप्लाई कीजिए तो आपका लॉस परसेंट मिल जाएगा। ठीक है, तो ये 4 फॉर्मूलेज हैं। जो पांचवा फॉर्मूला है वो एक एडिशनल फार्मूला है जो आपकी बुक में नहीं मिलेगा, पर इसका हम यूज़ हमारी एक्सरसाइज में करेंगे। तो पांचवा फार्मूला क्या है? टू कैलकुलेट एस पी। अगर हमको एस पी कैलकुलेट करना पड़ा, ठीक है, एस पी कैलकुलेट कब? जब हमको सी पी दिया हो, मतलब सी पी अगर क्वेश्चन में दिया हुआ हो, या फिर सी पी के साथ साथ में अगर गेन परसेंटेज या फिर लॉस परसेंटेज, इन दोनों में से अगर कोई एक चीज़ दी हो और साथ में सी पी दिया हो तो हम एस पी कैसे कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, तो पहला फॉर्मूला देखते हैं गेन परसेंटेज का। मतलब कि अगर सी पी के साथ में गेन परसेंटेज दिया हुआ है क्वेश्चन के अंदर तो एस पी कैसे कैलकुलेट करेंगे? एस पी कैलकुलेट करेंगे सी पी मल्टीप्लाइड बाय होल मल्टीप्लाइड बाय 100 प्लस जी परसेंट, ये गेन परसेंट है, अपॉन 100। तो ये एस पी का फॉर्मूला है। और वहीं अगर सी पी के साथ में लॉस परसेंटेज दिया है तो फॉर्मूला बिल्कुल सेम ही रहेगा, बस यहाँ पे क्या है माइनस आ जाएगा। ठीक है, तो एक्सरसाइज सॉल्व करने से पहले आपको इन सारे फॉर्मूले की नॉलेज होनी ज़रूरी है क्योंकि यही सारे फॉर्मूले जो है आपके एक्सरसाइज में यूज़ होंगे। सो आइए बढ़ते हैं आगे एक्सरसाइज की तरफ और सॉल्व करते हैं एक्सरसाइज 7A। सो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है फाइंड द गेन एंड द लॉस परसेंटेज व्हेन सी पी इज इक्वल्स टू 750 एंड एस पी इज इक्वल्स टू 875। तो आपको क्या निकालना है? सबसे पहले आपको क्वेश्चन अगर आपको सामने मिलता है तो सबसे पहले आपको क्या सोचना है या फिर क्या देखना है कि हमको कैलकुलेट क्या करना है। तो आपको कैलकुलेट करना है गेन और लॉस परसेंटेज। ठीक है, या तो अगर गेन हो रहा है तो गेन परसेंटेज, या और मीन्स या तो गेन या फिर लॉस परसेंटेज आपको कैलकुलेट करना है। ठीक है, और आपको दिया क्या है? सी पी दिया और एस पी दिया है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए कि गेन परसेंट और लॉस परसेंट कैलकुलेट करने से पहले हमको ये देखना पड़ेगा कि गेन हो रहा है कि लॉस हो रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले हम सी पी और एस पी को जो है कंपेयर करेंगे कि इसमें से कौन बड़ा है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो क्वेश्चन में जो है एस पी बड़ा है। तो इस पहले वाले में देखिए अगर एस पी बड़ा होता है सी पी से, ठीक है, अगर एस पी बड़ा होता है सी पी से तो क्या होता है? गेन होता है। ठीक है, क्या होता है? गेन। तो यहाँ से हमको पता चल गया कि हमको इस क्वेश्चन में क्या कैलकुलेट करना है? गेन कैलकुलेट करना, मतलब कि गेन परसेंटेज कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो गेन परसेंटेज का फॉर्मूला यहाँ पे है गेन अपॉन सी पी मल्टीप्लाइड बाय 100, ये हमको कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो सी पी तो हमारे पास है पर गेन नहीं है, तो गेन को कैलकुलेट करने के लिए हम ये वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे। सो गेन इक्वल्स टू क्या है? गेन इक्वल्स टू है एस पी माइनस सी पी। ठीक है, तो एस पी की वैल्यू और सी पी की वैल्यू जो है हम फॉर्मूले में रख देंगे। तो गेन यहाँ पे हमने कैलकुलेट करा क्या है? एस पी माइनस सी पी। ठीक है, एस पी की वैल्यू रखी यहाँ पे, सी पी की वैल्यू यहाँ पे रखी और माइनस किया तो गेन क्या आ गया? 125। अब देखिए गेन परसेंटेज में गेन भी हमको पता चल गया, ठीक है, और सी पी भी पता चल गया। ठीक है, फॉर्मूले में
वैल्यू रखेंगे और सीधा हमारे पास जो है आंसर आएगा। तो गेन परसेंटेज इक्वल्स टू गेन अपॉन CP मल्टीप्लाइड बाय 100। गेन की जगह हमने क्या रखा 125, जो कि हमने अभी थोड़ी देर पहले कैलकुलेट करा है, अपॉन CP हमको क्वेश्चन में दिया हुआ था, तो 125 अपॉन 750 मल्टीप्लाइड बाय 100। इसको आगे सॉल्व करेंगे तो 100/6 आएगा, जो कि फर्दर अगर उसको मॉडिफाई किया जाए तो 16⁴/6 आएगा। ठीक है, और इसको आगे फर्दर सॉल्व करने पर ये आपका आंसर होगा। ठीक है, तो कैलकुलेशन पार्ट जो है आपका रहेगा। मैं सिर्फ यहाँ पे आपको बता रहा हूँ कि क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है। ठीक है, अब सेकंड क्वेश्चन देखिए, CP दिया हुआ है और SP दिया हुआ है। ठीक है, और आपको वापस गेन या फिर लॉस परसेंटेज निकालना है। तो इन गेन और लॉस परसेंटेज निकालने से पहले हमको क्या करना पड़ेगा, पहले पता करना पड़ेगा गेन हो रहा है लॉस हो रहा है। तो SP और CP को कंपेयर करेंगे तो CP ग्रेटर आ रहा है। तो अगर CP ग्रेटर होता है SP से तो क्या होता है, लॉस होता है। तो यहाँ से हमको पता चल गया कि क्या होगा, लॉस परसेंटेज होगा। ठीक है, तो लॉस परसेंटेज कैलकुलेट करने से पहले हमको लॉस कैलकुलेट करना पड़ेगा, क्योंकि कैलकुलेशन में या फिर क्वेश्चन के अंदर ये दिया हुआ नहीं है। ठीक है, तो हम लॉस कैलकुलेट करेंगे CP माइनस SP से। तो लॉस कैलकुलेट किया CP माइनस SP से, तो 126 माइनस 94.50 करेंगे, माइनस करेंगे तो 31.50 आएगा आपके पास। ठीक है, अब हम इजीली लॉस परसेंटेज कैलकुलेट कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास लॉस की भी वैल्यू है और CP की भी वैल्यू है। ठीक है, सीधी वैल्यू इसके अंदर डालना है और जो है यहाँ पे वैल्यू डाली, मल्टीप्लाइड बाय 100 करना है और इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो हमारे पास 25 जो है आंसर आएगा। तो ये मैंने दो अलग अलग टाइप के गेन के और लॉस परसेंटेज के जो है मैंने क्वेश्चन बता दिए हैं, और बाकी के जो क्वेश्चन है वो आप खुद ट्राई करिए। ठीक है, आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है, रंजीत परचेज्ड एन एलमीरा फॉर ₹5248। ठीक है, एंड पेड 127 rupees for its transportation। ठीक है, he sold it for 6020 rupees and find the gain और लॉस परसेंट। तो इस क्वेश्चन में भी हमको क्या करना है, गेन और लॉस परसेंटेज निकालना है। ठीक है, तो गेन और लॉस परसेंटेज निकालना है तो आपको सबसे पहले ये पता होना चाहिए, गेन और लॉस परसेंटेज का फॉर्मूला ये रहा। ठीक है, तो गेन और लॉस परसेंटेज निकालने के लिए गेन और CP होना जरूरी है। तो सबसे पहले आपको इसमें पहचानना पड़ेगा CP क्या है और SP क्या है। ठीक है, तो रंजीत ने क्या किया, एलमीरा परचेज किया, मतलब ये हमारा क्या हो गया, CP हो गया। और इसने जो है ट्रांसपोर्टेशन पे 127 रुपीज़ जो है उसने खर्च करे। ठीक है, तो उसको टोटल एलमीरा कितने की पड़ेगी, 5248 की प्लस 127 की, ये टोटल एलमीरा पे उसने जो है खर्च किया, तो ये हमारा कॉस्ट प्राइस हो जाएगा। और ये सोल्ड किया है तो ये SP हो जाएगा। ठीक है, तो आइए सॉल्यूशन देखिए, CP ऑफ एलमीरा क्या हो जाएगी, CP ऑफ एलमीरा हो जाएगी 5248। ठीक है, और मनी स्पेंट ऑन ट्रांसपोर्टेशन क्या हो जाएगा 127। ठीक है, तो इतने रुपए तो उसने एलमीरा को खरीदने और लाने में खर्च कर दिए, तो नेट CP क्या हो जाएगी, नेट CP मतलब टोटल CP क्या हो जाएगी, तो टोटल CP ऑफ एलमीरा हो जाएगी CP ऑफ एलमीरा मतलब कि कॉस्ट प्राइस ऑफ एलमीरा, जितने की एलमीरा खरीदी है उसने, प्लस मनी स्पेंट ऑन ट्रांसपोर्टेशन, तो उसने ट्रांसपोर्टेशन पे जो मनी स्पेंड किया है वो भी ऐड हो जाएगा। ठीक है, तो 5248 रुपीज़ जो CP ऑफ एलमीरा है, प्लस ₹127 जो कि ट्रांसपोर्टेशन का कॉस्ट है, इन दोनों को ऐड करेंगे तो 5375 रुपीज़ जो है वो क्या आ जाएगा, टोटल CP। ठीक है, तो ये 5375 हमारा क्या है, न्यू CP है। ठीक है, तो अब हम इसको CP नहीं बोलेंगे, इसको CP नहीं बोलेंगे, ये हमारा न्यू CP है। ठीक है, तो और SP ऑफ एलमीरा क्या है 620। ठीक है, तो CP मिल गया और SP मिल गया, और हमको गेन परसेंटेज निकालना है, तो पिछले क्वेश्चन के जैसा ये बन गया। ठीक है, तो सबसे पहले CP और SP को कंपेयर करेंगे तो यहाँ देखेंगे SP ज़्यादा है। ठीक है, तो गेन हो रहा है, तो गेन परसेंटेज निकालने के लिए सबसे पहले गेन कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो गेन कैलकुलेट करने के लिए SP माइनस CP। ठीक है, SP माइनस CP, तो SP की वैल्यू डाली 6020 और CP की वैल्यू कौन सी डालेंगे 5375, क्योंकि हमारी न्यू CP है। ठीक है, तो 6020 माइनस 5375 रुपीज़, जब आप इन दोनों को माइनस करोगे तो 7645 जो है रुपीज़ आपके पास गेन आएगा। ठीक है, अब गेन भी आपको मिल गया और CP भी आपको है, तो गेन परसेंट आज ईजिली जो है निकाल सकते हैं। गेन परसेंट का फॉर्मूला क्या होता है, गेन अपॉन CP मल्टीप्लाइड बाय 100। ठीक है,
अब इसके अंदर सीधी क्या करनी है, आपको वैल्यू डालनी है, ठीक है। तो गेन की वैल्यू यहाँ पे डाल दी, गेन की वैल्यू यहाँ पे डाल दी, और ये सी पी मल्टीप्लाइड बाय 100। आगे इसको फर्दर सॉल्व करने पे गेन परसेंटेज जो हमारा वो है 12%, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 2 भी सिमिलर था क्वेश्चन नंबर 1 की तरह, बस यहाँ पे चेंजेस क्या कर दिया है कि यहाँ पे आपको सी पी 2 भागों में तोड़ दिया, मतलब ट्रांसपोर्टेशन भी ऐड करवा दिया यहाँ पे, और बस इसके अंदर ये यही मतलब डिफरेंस है कि ये लैंग्वेज वाला क्वेश्चन है, बाकी ये बिल्कुल सिमिलर है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की तरह। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है, अहमद परचेज्ड एन ओल्ड स्कूटर, ठीक है। अहमद ने क्या किया, एक ओल्ड स्कूटर जो है परचेज किया फॉर ₹14625, ठीक है, 14,625, एंड स्पेंड ₹3225, ठीक है, 3,225 ऑन इट्स रिपेयर। मीन्स इसने टोटल कितना खर्च किया इन दोनों का सम, ठीक है। तो ये तो सीपी हो गई, ठीक है, और ये एक्स्ट्रा जो उसने खर्च किया वो है, एंड ही सोल्ड इट फॉर 16,422, तो ये आपकी क्या हो गई एसपी। तो फाइंड गेन एंड लॉस परसेंटेज निकालना है, ठीक है। तो ये भी क्वेश्चन बिल्कुल सिमिलर है क्वेश्चन नंबर 2 की तरह। सीपी क्या होगा, सीपी ऑफ फोर्ड स्कूटर कितना था, 14625 रुपीज़, ठीक है, और रिपेयर पे कितना स्पेंड किया, 3225 रुपीज़, ठीक है। तो नेट सीपी कितनी होगी, टोटल सीपी कितनी होगी, टोटल सीपी होगी, इन दोनों को ऐड कर देंगे। तो सीपी ऑफ स्कूटर और स्पेंट ऑन रिपेयर, जितना पैसा उसने रिपेयर पे खर्च किया, दोनों को ऐड करेंगे तो 17,815 रुपीज़ क्या है नेट सीपी। तो ये जो है हमारा वो क्या है, न्यू सीपी है, ठीक है, ये न्यू सीपी है। अब एसपी की बात करते हैं, तो एसपी कितना दिया है क्वेश्चन में ओल्ड स्कूटर का, वो दिया है 16422, ठीक है। तो 16422 क्या हो गया एसपी। तो सीपी आ गई, एसपी आ गई, तो आपको गेन परसेंटेज निकालना तो आता ही है। सॉरी, गेन परसेंट यहाँ पे नहीं निकाल सकते, क्यों, क्योंकि हमको सबसे पहले कंपेयर करना पड़ेगा कि गेन हो रहा है कि लॉस हो रहा है, ठीक है। तो सीपी और एसपी को कंपेयर करेंगे, तो एसपी को कंपेयर करेंगे सीपी से, तो देखेंगे एसपी कम आ रही है और सीपी ज़्यादा आ रही है। तो जब एसपी कम आती है और सीपी ज़्यादा आती है तो क्या होता है, लॉस होता है। तो हमको पता चल गया लॉस परसेंटेज कैलकुलेट करना है। लॉस परसेंटेज कैलकुलेट करने से पहले हमको लॉस कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो लॉस कैलकुलेट करने के लिए आप जो है सी पी माइनस एस पी कर देंगे, ठीक है। सी पी कितनी थी, 17,850 यहाँ पर डाल दी वैल्यू, माइनस एस पी कितनी, ये डाली, दोनों का डिफरेंस आ गया, ठीक है, ₹124,1428। तो ये इसका लॉस हुआ है, लॉस परसेंटेज अब निकालना है, ठीक है। अब लॉस कैलकुलेट कर ही लिया है, नई सी पी पता ही है, वैल्यू डालना आंसर आएगा, लॉस अपॉन सी पी मल्टीप्लाइड बाय 100, लॉस परसेंटेज का फॉर्मूला होता है। लॉस की जगह डाल दिया ये, क्योंकि नहीं ये लॉस आया, ठीक है। सी पी की जगह जो नई सी पी आई थी वो वैल्यू डाली, मल्टीप्लाई बाय 100 किया, ठीक है। सॉल्व करने पे 8% आएगा, ठीक है। तो सॉल्व करने वाला पार्ट आपका है, मैं सिर्फ क्वेश्चन एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि क्वेश्चन में कैसे थिंकिंग डेवलप करनी है और कैसे सॉल्व करना है, ठीक है। नाउ बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। सो ये थोड़ा लेंदी क्वेश्चन है पर इजी है, ठीक है, तो आप इसको थोड़ा ध्यान से समझना। तो क्या बोल रहा है, अ मैन बाइज 2 क्रिकेट बैट, एक मैन है उसने 2 क्रिकेट बैट जो है खरीदे, वन फॉर ₹1360। जो उसने एक बैट, जो पहला बैट उसने खरीदा वो 1316 का खरीदा, और जो उसने दूसरा बैट खरीदा है वो 1040 का खरीदा है, ठीक है। ही सेल्स द फर्स्ट बैट एट गेन ऑफ 15%। उसने जो है पहला जो बैट है उसने उसको 15% के गेन पर उसने क्या कर दिया, सेल कर दिया। और सेकंड जो बैट है उसने उसको क्या किया, उसने 15% के लॉस पर उसने उसको क्या कर दिया, सेल कर दिया। तो आपको गेन परसेंट एंड लॉस परसेंट निकालना है, ठीक है। तो क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है, क्वेश्चन को पहले 2 पार्ट में करते हैं। सबसे पहला पार्ट, इसके अंदर आपको सबसे पहला जो बैट है उसका आपको क्या दिया हुआ है, सीपी दिया है। सीपी और फर्स्ट बैट कितना है, 1360 यहाँ पे लिखा है, क्योंकि उसने बाय किया है तो 1360 क्या है, सीपी हो गया, ठीक है। और उसने सेल किया है कितने गेन परसेंट पे, 15% पे, तो गेन परसेंटेज भी दिया हुआ है कितना, 15%। तो याद करिए स्टार्टिंग में मैंने बोला था कि जब भी अगर सीपी दिया हुआ रहेगा
और गेन परसेंटेज दिया हुआ रहेगा, तो एसपी का मैंने एक फॉर्मूला बताया था। क्या फॉर्मूला बताया था कि सीपी मल्टीप्लाइड बाय 100 प्लस जी परसेंट, मतलब सीपी का होल मल्टीप्लाइड बाय 100 प्लस जी परसेंट डिवाइड बाय 100। तो ये वाला फॉर्मूला कब यूज़ होगा, जब आपके पास सीपी आपको पता होगी और आपको जी परसेंटेज दिया हुआ रहेगा, तो आप एसपी इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। तो आपको यहाँ से सिर्फ एसपी निकालनी है, क्योंकि एसपी जो है क्वेश्चन में दिया हुआ ही नहीं है, तो एसपी यहाँ से इजीली कैलकुलेट कर लीजिए। तो एसपी कैलकुलेट करने के लिए सिंपल फॉर्मूला सीपी मल्टीप्लाइड बाय 100 प्लस गेन परसेंट, इसका होल मल्टीप्लाइड बाय सीपी, ये अपॉन 100। ठीक है, अब आपको सीपी दिया हुआ है और गेन परसेंट, सिंपल इसके अंदर वैल्यू डालिए। सीपी की वैल्यू डाल दी 1360 और गेन परसेंट की वैल्यू डाल दी 15। ठीक है, इसको फर्दर सॉल्व किया, ये हो गया 115 और ये हो गया 1360, मल्टीप्लाई करके डिवाइड बाय 100 करेंगे तो 1560 जो है वो एसपी आ गया। तो हमको जो है फर्स्ट बैट की एसपी मिली है, टोटल एसपी नहीं मिली है। तो फर्स्ट बैट की एसपी मिली है, वो कितनी है 1560। और फर्स्ट बैट की हमारे पास क्या क्या मिल गया, हमको क्या क्या पता चल गया। फर्स्ट बैट की जो सीपी थी वो हमने कैलकुलेट कर चुके थे, कितना था 1360, गेन परसेंटेज दिया हुआ था। ठीक है, ये भी क्वेश्चन में दिया है। और एसपी पता नहीं थी, एसपी भी कैलकुलेट कर ली, मतलब फर्स्ट बैट की सीपी, गेन और एसपी पता हमको। ठीक है, अब सीपी की बात करते हैं सेकेंड बैट की। ठीक है, अब सेकेंड बैट की बात करते हैं। तो सेकेंड बैट की जो सीपी है वो दिया हुआ है, कितना है 1040। ठीक है, लॉस परसेंटेज दिया हुआ है। ठीक है, वापस वही वाली बात कि मैंने स्टार्टिंग में बोला था, अगर सीपी दिया है और साथ में लॉस परसेंटेज दिया है तो कौन सा फॉर्मूला यूज़ करेंगे एसपी निकालने के लिए। ठीक है, तो ये वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे। बस यहाँ पे क्या माइनस हो जाएगा और यहाँ लॉस परसेंटेज आ जाएगा। ठीक है, तो ये वाला फॉर्मूला कब यूज़ होगा, जब आपको सीपी दिया और लॉस परसेंटेज दिया है। ठीक है, तो एसपी सीधा यहाँ एसपी निकालने के लिए सीधा यहाँ वैल्यू डालिए, यहाँ पे सीपी डाल दिया, सीपी ये रही, सीपी की वैल्यू 1040, होल मल्टीप्लाइड बाय 100 माइनस लॉस परसेंटेज कितना है 15 अपॉन 100। ठीक है, इसको सॉल्व करने पे ₹884 आ रहा है। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखिए सी पी एस पी मिल गई सेकेंड बैट की, सी पी एस पी मिल गई सेकेंड बैट की। अब देखिए कैलकुलेट क्या करना है, टोटल गेन परसेंट अपन को कैलकुलेट करना है, टोटल गेन और लॉस परसेंट। ठीक है, तो टोटल गेन और लॉस परसेंट कैलकुलेट करने का मतलब है बैट 1 और बैट 2 दोनों का साथ, मतलब टोटल जो है लॉस परसेंट या गेन परसेंट कैलकुलेट करना है। तो टोटल कैलकुलेट करने के पहले हमको टोटल सीपी और टोटल एसपी जो है कैलकुलेट करनी है। तो सीपी ऑफ फर्स्ट बैट ये है, सीपी ऑफ सेकेंड बैट ये है। तो सीपी ऑफ बोथ द बैट, मतलब टोटल सीपी कितनी हो जाएगी, आप पहली वाली की सीपी और दूसरे वाली की सीपी ऐड कर देंगे तो 2400 हो जाएगी। ठीक है, अब टोटल एसपी ऑफ बोथ द बैट क्या हो जाएगी, दोनों बैट की जो है एसपी ऐड कर। अब हमने टोटल सीपी और टोटल एसपी क्यों कैलकुलेट किया, क्योंकि हमको टोटल गेन परसेंट निकालना है। देखिए क्या निकालना है, फाइंड गेन और लॉस परसेंट इन होल ट्रांजेक्शन, मतलब टोटल गेन परसेंट। तो टोटल गेन परसेंट, लेकिन हमको यहाँ पे सीपी एसपी अलग अलग दे रखा है, तो हमने सबसे पहले टोटल निकाल लिया सीपी और एसपी। अब इन सीपी और एसपी को कंपेयर करेंगे, फिर हमको पता चलेगा कि गेन निकालना है कि लॉस। ठीक है, तो एसपी और सीपी को कंपेयर किया। ठीक है, तो सी एसपी ग्रेटर है सीपी से, जब एसपी ग्रेटर होता है सीपी से तो क्या होता है, गेन होता है। ठीक है, तब पता चल गया गेन परसेंट निकालना है। अब गेन परसेंट निकालना है, इसका मतलब क्या, सबसे पहले गेन निकालना पड़ेगा। तो गेन निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, एसपी माइनस सीपी कर देना है सीधा। तो एसपी की वैल्यू डाली, सीपी की वैल्यू डाली और आंसर आ गया गेन। ठीक है, गेन परसेंट निकालने के लिए गेन अपॉन सीपी मल्टीप्लाइड बाय 100 होता है। गेन की वैल्यू डाली, सीपी की वैल्यू डाली, मल्टीप्लाई बाय 100 कर दिया, तो ये 48। गेन की वैल्यू डाल दी और सीपी की वैल्यू 2400 डाल दी और सॉल्व किया तो 2% आंसर आया, मतलब गेन जो है वो 2% हुआ। तो क्वेश्चन थोड़ा लेंदी था बट वेरी इजी। ओके, तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। ठीक है, ये भी बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, पहले वाले से तो सिंपल ही है। तो क्या बोल रहा है, नंदलाल बॉट 20 डजन्स नोटबुक एट ₹156 पर डजन, मतलब 156 पर डजन के हिसाब से, मतलब एक डजन का उसने 156 रुपये दिया है और वो 20 डजन नोटबुक लेकर आया। ठीक है,
अब लेके आया, इसका मतलब ये क्या हो गया, सीपी हो गया। और सीपी किसका, 20 डजन का नहीं, सीपी हो गया 1 डजन का, ठीक है। ही सोल्ड 8 डजन ऑफ देम एट द 10% ऑफ गेन, ठीक है। उसने उसमें से 8 जो है 10% के गेन से जो है सेल कर दिया, ठीक है। एंड द रिमेनिंग 12 डजन एट द 20% ऑफ गेन, उसने बाकी के जो बचे हुए 12 हैं, ठीक है, उसने 20% के गेन से उसने क्या कर दिया, सेल कर दिया। तो व्हाट इज द गेन परसेंट ऑफ होल ट्रांजेक्शन, तो हमको होल जो है पूरा गेन परसेंट निकालना है पूरे ट्रांजेक्शन का, ठीक है। तो ये भी क्वेश्चन सिंपल है। तो सबसे पहले क्या दिया है, सीपी ऑफ 1 डजन नोटबुक। तो सीपी ऑफ 1 डजन नोटबुक क्या हो गया, 156, ठीक है। 1 डजन का यहाँ पे देखिए 156 दिया, तो 20 डजन का सीपी क्या होगा, 156 को 20 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 20 डजन का सीपी आ जाएगा, ठीक है। तो 20 डजन का सीपी ये इतना हो गया, ठीक है। अब सीपी ऑफ 8 डजन नोटबुक, ठीक है। अब 8 डजन नोटबुक का सीपी कितना होगा, सिंपली 156 को किससे 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 1248 आ गया 8 डजन का, ठीक है। तो अब इसने क्या बोला है कि 8 डजन जो है इसने 10% के गेन से जो है सेंड मतलब बेच दिया, ठीक है। तो गेन हुआ उसको, मतलब 10% का गेन हुआ, पर किस में हुआ, 8 डजन नोटबुक्स में, ठीक है। तो गेन निकालने के लिए क्या करेंगे, 10% ऑफ किसका निकालेंगे, 1248। 1248 क्या है, सीपी ऑफ 8 डजन नोटबुक है, क्योंकि उसने ही सोल्ड 8 डजन ऑफ देम एट 10% ऑफ गेन। उसने जो है 8 डजन जो नोटबुक्स है उसको ही 10% के गेन पे बेच दिया। तो गेन निकालने के लिए 10% ऑफ किसका निकालेंगे, 1248, ठीक है। इसको आगे सॉल्व करेंगे, परसेंटेज निकाल हटाएंगे तो 100/10/100 आएगा, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय 1248। ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई होता है, ठीक है। फिर इसको सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने के बाद ये गेन मिल गया हमको, ठीक है। अब गेन मिल गया, तो गेन मिलते ही अब एसपी कैसे निकलेगा, एसपी ऑफ 8 डजन नोटबुक्स कैसे निकलेगा, ठीक है। उसने नोटबुक बेचा कितने में होगा, जब, ठीक है। अब सेलिंग प्राइस उसने, ये तो पता चल गया कि उसने नोटबुक कितने में खरीद लिया, ठीक है। लेकिन फिर उसने बोला उस 10% के गेन पे उसने खरीद लिया, तो हमने गेन निकाल लिया कितना, 124.80 गेन आया। तो उसने टोटल कितने में बेचा होगा, इन दोनों का सम, ठीक है, जितने में उसने खरीदा और जितना उसको फायदा हुआ। तो 1248 प्लस 124.80 ये दोनों क्या हो गया, सम हो गया, ठीक है। तो ये उसको एसपी उसकी सेलिंग प्राइस निकल गई, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, सीपी ऑफ 12 डजन ऑफ नोटबुक्स। उसने देखिए, हमने सबसे पहले ये सॉल्व किया 8 डजन वाला, ठीक है, 8 डजन, ठीक है। उस पे 8 डजन पे उसका सेलिंग प्राइस वगैरह निकाला। अब 12 डजन पे निकालेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले सीपी ऑफ 12 डजन नोटबुक्स, ठीक है। क्या किया, यहाँ पे देखिए हमने क्या किया, सीपी ऑफ 8 डजन निकाला है। सबसे पहले 8 डजन के लिए किया हमने, क्या किया, सीपी निकाला, फिर गेन निकाला, फिर एसपी निकाला। अब सेम सीपी 12 डजन के लिए निकालेंगे, तो 12 मल्टीप्लाई बाय 156, तो ये आ जाएगा 1872, ठीक है। अब गेन निकालेंगे, तो गेन किस पे हुआ है, 20% ऑफ किस पे, 12 डजन नोटबुक पे। तो 12 डजन नोटबुक की प्राइस कितनी है, 1872, उसको इतना फायदा हुआ है, ठीक है। अब इसको 20/100 ऑफ को मल्टीप्लाई में चेंज करके और इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ गया, ठीक है, 374.40, ये गेन आ गया। अब गेन इतना हुआ है उसको, इतने पे उसने खरीदा, इतने पे, और उसको इतना गेन हुआ जब उसने बेचा। तो सेलिंग प्राइस कैसे निकलेगी, इन दोनों को ऐड कर देंगे, ठीक है। तो सेलिंग प्राइस ऑफ 12 डजन नोटबुक्स कितना हो गया, वो हो गया 1872 प्लस इसको भी ऐड कर दिया, दोनों को साथ में ऐड कर दिया तो ये कितना हो गया, 2240। अब देखिए उसने खरीदा 12 डजन नोटबुक, उसने कितने में खरीदा, इतने में। और फिर यहाँ पे लिखा है कि उसने कितने प्रॉफिट में बेच दिया, 20%, पर किसके प्रॉफिट में, 12 डजन नोटबुक के। तो 20% ऑफ ये आ गया, तो गेन हमको मिल गया, ठीक है। अब जब गेन हमको पता है कि उस, मतलब गेन जो है उसको कॉस्ट प्राइस इतनी थी और उसने इतने के गेन में बेच दिया, तो जब इन दोनों को सम करेंगे तभी तो सेलिंग प्राइस आएगा। तो सेलिंग प्राइस हमने कैलकुलेट कर लिया,
ठीक है। अब इसका सेलिंग प्राइस ये है और इसका गेन ये है, और इसका सेलिंग 8 डजन का सेलिंग प्राइस ये है और 12 डजन का सेलिंग प्राइस ये है। इन दोनों को हम क्या कर लेंगे, सम कर लेंगे। ठीक है, तो टोटल एसपी निकल जाएगा। टोटल एसपी ऑफ 20 डजन नोटबुक्स कितना हो जाएगा, 12 डजन का एसपी और 8 डजन का एसपी। तो ये दोनों वैल्यू डाली, सम कर लिया, तो ये टोटल एसपी आ गया। अब टोटल गेन कैसे आएगा, 12 डजन का गेन, ठीक है, और 8 डजन का गेन। तो 124.80 और 374.40, इनको सम करेंगे तो 499.20 आ जाएगा। ठीक है, अब गेन परसेंट निकालने के लिए गेन और सीपी चाहिए। ठीक है, तो गेन तो मिल गया हमको 499.20, सीपी हमको पता है। ठीक है, सीपी कितनी है, 1, सीपी यहाँ पे देखिए कितनी है, 3120, कितनी है 3120, और गेन कितना है 49.20, तो गेन की वैल्यू यहाँ डाल दी, सीपी की वैल्यू यहाँ डाल दी। ठीक है, तो 4920 यहाँ पे डाल दी और 3120, और इसमें पॉइंट हटाएंगे तो नीचे 0 आ जाएगा। ठीक है, और ये 100 ये रहा, इससे कट के और इसको सॉल्व करेंगे तो 16% आ जाएगा। तो ये था क्वेश्चन नंबर 5। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। सो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6, ये जो इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। बाकी का क्वेश्चन अगले पार्ट में सॉल्व करूँगा। सो क्वेश्चन नंबर 6 क्या, हीरा बॉट 25 kg ऑफ राइस एट 45 पर kg। उसने 25 किलो राइस लाया, किस रेट पे 48 पर kg। ठीक है, 48 पर kg के रेट पे उसने 25 kg राइस लाया। तो ये क्या हो गया, सीपी हो गया। ठीक है, ये सीपी हुआ 1 kg का। ठीक है, और 35 kg उसने राइस लाया 60 रुपीज़ पर kg के हिसाब से। ठीक है, ही सोल्ड द मिक्सचर ऑफ ₹66 पर kg, और फिर उसने इन दोनों को मिक्स किया। ठीक है, उसने 25 किलो चावल लाए 48 की पर kg के हिसाब से, और 35 kg चावल लाए 60 रुपीज़ पर kg के हिसाब से, और फिर इन दोनों को उसने मिक्स कर दिया और फिर उसने सेल कर दिया ₹66 पर kg के हिसाब से। तो फाइंड गेन परसेंटेज, आपको क्या गेन परसेंटेज निकालना है। ठीक है, तो ये क्या है, सीपी ऑफ 1 kg राइस है। ठीक है, तो सीपी ऑफ 1 kg राइस क्या हो गया 48। ठीक है, तो सीपी ऑफ 25 kg राइस कितना हो गया, ठीक है, 25 kg राइस कितना हुआ, 25 मल्टीप्लाइड बाई 48, 1200। ठीक है, अब सेकेंड जो राइस उसने लाया तो वो कितने के हिसाब से लाया, 60 पर kg। तो सीपी ऑफ 1 kg राइस कितना हो गया 60। तो सीपी ऑफ 35 kg राइस कितना हो गया, ये हो गया 35 मल्टीप्लाई बाय 60, मतलब 2100। तो अब टोटल सीपी कितना हो गया राइस का, 60 kg राइस का, क्योंकि उसने नेट 60 kg राइस लाया है। ठीक है, तो टोटल सीपी कितना हो गया, ये सीपी और ये सीपी इन दोनों को ऐड कर दिया। ठीक है, तो ये अब ये जो मिक्सचर है राइस 60 kg, उसका सीपी कितना हो गया 3300। ठीक है, अब नाउ एसपी ऑफ 1 kg राइस, 1 किलो राइस का एसपी कितना था। तो यहाँ पे देखिए उसने सोल्ड द मिक्सचर ऑफ ₹66 पर kg, तो ये एसपी हो गया। तो 1 kg राइस का एसपी कितना हो गया 66। तो 60 kg राइस का एसपी कितना होगा, क्योंकि ये मिक्सचर है और मिक्सचर दोनों का है 60 kg, तो 60 kg का एसपी कितना हो गया, ये हो गया 66 मल्टीप्लाइड बाय 60। ठीक है, वो हो गया 396। तो ये एसपी आ गया और ये सीपी आ गया। तो गेन कैसे निकलेगा, आप पहले कंपेयर करेंगे। तो एसपी ज़्यादा है तो गेन हुआ है उसको। ठीक है, तो यहाँ से वेरीफाई हो गया कि गेन परसेंट निकालना है। तो एसपी माइनस सीपी करेंगे, वैल्यू डाला एसपी की सीपी की, तो 660 आ गया आंसर। अब गेन परसेंट निकालने के लिए गेन मल्टीप्लाइड बाय 100 अपॉन सीपी, गेन की वैल्यू डाली 660, सीपी की वैल्यू डाली 3300, सॉल्व करेंगे 20% आ जाएगा। ठीक है, तो मोस्टली फॉर्मूला ध्यान से देखिए कौन सा यूज़ हो रहा है, गेन परसेंट, और उसको कैलकुलेट करने के लिए गेन यूज़ हो रहा है। ठीक है, लॉस यूज़ हो रहा है, गेन परसेंट यूज़ हो रहा है, लॉस परसेंट यूज़ हो रहा है। तो मोस्टली ये जो 4 फॉर्मूले ये यूज़ हो रहे हैं, और सिर्फ इस वाले में जो है फोर्थ क्वेश्चन में नया फॉर्मूले 2 यूज़ हुए, एसपी ये वाले। ठीक है, कैलकुलेट करने के लिए जब सीपी और जी परसेंट दिया। बाकी जो मोस्टली है उन क्वेश्चंस में गेन परसेंट और लॉस परसेंट का फॉर्मूला यूज़ हो रहा है, और उनको कैलकुलेट करने के लिए साथ में कौन सा फॉर्मूला हेल्प कर रहा है, लॉस परसेंट का। ठीक है, तो अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही।
बाकी जो अगले नेक्स्ट जो 7 से लेकर 12 क्वेश्चन है वो मैं नेक्स्ट पार्ट में अपलोड कर दूंगा। सो तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।